student, you are welcome in Kasap Academy once again. तो इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स की जो है वो एक कैटेगरी के थ्रू पढ़ा था हमने, क्लोजर प्रॉपर्टी विद होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसके बी पार्ट में कम्यूटेटिविटी विद होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम a प्लस बी लें, यानी कि दो हमने कोई भी यहाँ पे इंटीजर्स ले लिए हैं और उसको हम b प्लस a ऐड कर लें, उसका मतलब चेंज कर दें ऑर्डर को, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा सेम ही आएगा, मतलब रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसको ही हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसको हम अप्लाई करेंगे अंडर एडिशन, अंडर सब्सट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर डिवीजन। तो देखते हैं होल नंबर्स के लिए। तो सपोज करो मैं यहाँ पे दो नंबर्स ले लेता हूँ, a इक्वल टू मैंने लिया 0 और b इक्वल टू लिया मैंने 5। तो इन दो नंबर को ही हम चारों ऑपरेशन में अप्लाई करेंगे। अब एडिशन के लिए जैसे मैंने शुरू में 0 प्लस 5 लेता हूँ, तो या फिर 5 प्लस 0 लूँ, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 5 ही आएगा, यानी कि रिजल्ट कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो होल नंबर्स हैं वो अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होते हैं। ठीक है, होल नंबर्स के लिए। तो इसका मतलब ये होगा, ये इसका आंसर जो होगा 5 होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फॉर सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन के लिए वही दो नंबर मैंने लिया, जैसे कि 0 माइनस 5 करूँ या 5 माइनस 0 करता हूँ, तो देखो इसके आंसर में क्या होगा। अगर मैं 0 माइनस 5 करता हूँ तो मेरा आंसर तब आता है -5। ठीक है, और 5 माइनस 0 करता हूँ तो 5 आएगा, तो ये दोनों नंबर इक्वल नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा नॉट। यानी कि इसका मतलब ये है कि इंटीजर्स के लिए जो है सब्सट्रैक्शन, जैसे होल नंबर हम लिख रहे हैं, वो अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब है मल्टीप्लिकेशन। तो 0 इंटू 5 तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, या फिर 5 इंटू में 0 करता हूँ तो तब भी 0 ही आता है, तो इसका है मल्टीप्लिकेशन के लिए ये यस हो जाएगा। अब बात रही डिवीजन की। डिवीजन के लिए मैं 0 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो तब क्या आता है? तब तो आएगा 0 ही आएगा। बट अगर मैं 5 को 0 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा? ये नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्या होगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड से मतलब ये है कि ये कैटेगरी इसको अप्लाई नहीं करेगी, तो इसमें हम लिखेंगे नॉट। अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद होल नंबर्स पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं हम इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के लिए हम क्या करते हैं? हम दो कोई इंटीजर्स ले लेते हैं। एक मैंने a इक्वल टू 3 ले लिया पॉजिटिव इंटीजर्स, और दूसरा ले लिया -5 नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब इसको एडिशन के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे 3 -5 करता हूँ तो तब आंसर कितना आता है? -2। ठीक है, एंड अब मैं -5 प्लस 3 करता हूँ तो तब भी मेरा आंसर क्या आता है? -2। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है एडिशन जो है इज कम्युनिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे हम यस। अब आओ सब्सट्रैक्शन में। तो मैंने 5 मल्टीप्लाई -5 किया तब भी मुझे -15 ही मिलता है, एंड मल्टीप्लाई नाउ -5 इंटू 3 तो -15। तो रिजल्ट जो है मेरे इक्वल रिजल्ट मेरे को मिल रहे हैं, तो इसलिए इसमें भी ये यस हो जाएगा, यानी कि सब्सट्रैक्शन भी कम्युनिकेट होता है। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, कोई नहीं। अब सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन के लिए क्या है? 3 -5। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? -2 आता है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको इसमें से माइनस करूँगा एंड -5 -3, तो यहाँ पे क्या होगा? -5 के माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो तब भी मेरा आंसर क्या आएगा? -2 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि सब्सट्रैक्शन पे ये नॉट कम्युनिकेट होगा। ठीक है,
तो ये जब माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस ही था तो -3 करेंगे तो -8 होगा, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये -3 नहीं +3 है वो, तो ये हो जाएगा -8, तो ये हो जाएगा नोट कम्युनिकेट। ठीक है, उसके बाद है डिवीजन। डिवीजन में ये है कि अगर मैं 3 को डिवाइड करता हूँ -5 से, तो तब मेरा आंसर आता है पॉइंट 0 इंक्रीज करेंगे तो ये आएगा डिवाइड करने के बाद -0.6। ठीक है, एंड अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5 को 3 से तो ये आएगा 1.66 समथिंग। ठीक है, जो कि दोनों रिजल्ट हमारे जो है इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, 0.6 डज नॉट इक्वल टू 1.66, तो इसका मतलब ये है कि डिवीजन पे भी ये नोट अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है कम्युनिकेट नहीं करता है डिवीजन के लिए। तो अब हम इसमें लास्ट नंबर से हमारे रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसके थ्रू भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद होल नंबर्स और इंटीजर्स हम पढ़ चुके हैं, अब है हमारा रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के लिए मैं कोई भी यहाँ 2 रैशनल नंबर्स लेता हूँ। ए इक्वल टू मैं 2/3 ले लेता हूँ, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है, और एक लेता हूँ -4/3। तो अब देखते हैं इस पर हमारा क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इन दो नंबर से कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो मैं 2/3 को ऐड करता हूँ 4/3 में, तो इसको सोल्व करके मेरा आंसर आएगा 1 -2/3। ठीक है, अब एंड -4/3 में ही ऐड करता हूँ 2/3, तो तब भी मेरा आंसर जो आता है -2/3 ही आता है। इसका मतलब ये है कि इसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिख देंगे यस। अब आओ सब्सट्रैक्शन के लिए, तो 2/3 माइनस कर रहे हैं अब की बार ना, तो माइनस साइन आएगा, और यहाँ पे क्या है -4/3। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 2/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/3 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6/3, यानी कि आंसर आएगा हमारा 2। अब इसको अगर हम चेंज करते हैं, जैसे कि -4/3 और -2/3, तो तब आंसर आएगा -6/3, यानी कि -2। तो ये नोट कम्युनिकेटिव होगा इसके लिए, तो यहाँ लिखेंगे नोट। अब आ जाओ मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब इन दो इंटीजर्स, वो दो जो हमने रैशनल नंबर से ले रखे हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। -4/3 करेंगे तो ये -8/9 आएगा, जो कि हमारा एक रैशनल नंबर ही होता है। या फिर -4/3 की मल्टीप्लाई भी हम 2/3 के साथ करेंगे तब भी हमारा -8/9 ही आएगा, तो कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो इसमें लिखेंगे यस। अब आ जाओ डिवीजन में। डिवीजन के लिए मैं 2/3 को डिवाइड करता हूँ -4/3 से, तो ये इससे कट हो जाएगा, ये आएगा -2/4, यानी कि -1/2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अपोजिट करके 4/3 को डिवाइड करें, अगर हम 2/3 से डिवाइड करते हैं तो तब -4/2 आता है, यानी कि आंसर आता है -2। तो आंसर दोनों डिफरेंट है, तो इसलिए इसके लिए ये नोट होगा, नोट अप्लाई। ठीक है, तो अब हम इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स पढ़ चुके हैं। हेलो स्टूडेंट, अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है आइसोसेटिविटी विद होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसको भी हम पढ़ते हैं। आइसोसेटिविटी होता क्या है, इसमें हमारे पास ना 3 नंबर्स होंगे कोई भी, जैसे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, इस तरीके से ये होता है। यहाँ 4 एडिशन और लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है अब फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अप्लाई करेंगे। चलो ये हमने उसके लिए लिया था, तो 2 नंबर यहीं ले लेते हैं। रैशनल नंबर के लिए लिया था सी, और ले लेते हैं, जैसे 1/2 ले लिया हमने यहाँ पे सी ना। अब इसको अप्लाई करते हैं अंडर एडिशन। ठीक है, अंडर एडिशन क्या होगा कि जैसे a + b + c करो ना, तो अगर फर्स्ट वालों को साथ ऐड करते हैं तो इसमें a + b + c लास्ट वालों को भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इन नंबरों को लेना है, जैसे कि 2/3
प्लस या माइनस के 4/3 हैं, इनको एक साथ ऐड करना है, और प्लस 1/2। इधर ए लिखना है 2/3 प्लस बी हमारा 4/3 है और सी हमारा 1/2 है। वही लेंगे एलसीएम, इधर भी हमारा कितना आएगा इसका 6 आएगा एलसीएम। तो यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएंगे माइनस, और इसको भी इससे डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू, इधर भी एलसीएम 6 आएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है ये 4 माइनस 8 और प्लस 3। तो हम देख रहे हैं ये तो दोनों हट जाएंगे, आंसर देखते हैं केवल आता है या नहीं। ये हो जाएगा 7 प्लस का 7 करेंगे तो -1, और इधर भी हमारा ये हो जाएगा -8 प्लस 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा इक्वल टू -1। इसका मतलब ये है कि एडिशन के लिए ये हमारा हो जाएगा, इसलिए इसमें हम लिख देंगे यस, ठीक है। अब है सब्सट्रैक्शन के लिए, तो सब्सट्रैक्शन में भी हम ऐसे ही करेंगे। सपोज करो इनके अलावा हम कुछ 2 छोटे नंबर ले लेते हैं जिनको सोल्व करने में थोड़ा इजी रहेगा। जैसे कि मान लिया मैं a इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, और b इक्वल टू मैंने 3 ले लिया है, c इक्वल टू मैंने ले लिया है 4, 2 3 एंड 4। सब्सट्रैक्शन में हम इसको ऐसे अप्लाई करते हैं जैसे कि 2 माइनस 3, ठीक है, और -4, ठीक है। और यहाँ पे इनको एक साथ अगर हम करेंगे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस -3 हो जाएगा, और ये -4 होगा। तो इसमें क्या होगा, ये होगा हमारा 8 6 हो जाएगा 5 प्लस का, और माइनस का होगा 4, तो 1 आएगा। जबकि दूसरी वाली कंडीशन -3 -4 लेंगे और +2 लेंगे तो ये हो जाएगा -7 और +2, तो तब आता है -5। तो इसके लिए ये सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा ये नोट होगा, ठीक है, अप्लाई नहीं करेगा एसोसिएटिविटी। अब है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको ऐसे सोल्व करना है, यानी कि मैं अगर 2 इंटू 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ और बाद में 4 की कर देता हूँ, और इधर मैं 2 इंटू 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मान लें यहाँ पे 6 इंटू 4 हुआ, तो आंसर हमारा 24 ही आएगा। तो इसके लिए भी ये यस हो जाएगा। अब बात है डिवीजन का। डिवीजन के लिए ये अप्लाई नहीं होता है, इसमें सीधे लिखेंगे नॉट, ठीक है। तो ये था हमारा आइसोसेटिविटी विद होल नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है, और रैशनल नंबर्स।